नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के जीआईसी के मैदान में आज 3,915 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद भी दिया। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण से दूर दिखे। सीएम योगी ने कहा कि आज संविधान दिवस है, इस मौके पर श्रमिकों को सम्मान देने के लिए संविधान दिया है। सरकार खुद खड़ी होकर कन्यादान कर रही है, इससे अच्छा पुनीत कार्य और क्या हो सकता है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। हर श्रमिक कन्या का पोषण हो रहा है। कोरोना के दौरान 54 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी दिया गया। 2 लाख रुपए सामाजिक सुरक्षा, 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। इन श्रमिकों के पसीने से राष्ट्र की आधारशिला रखी गई है। इनकी कन्याओं की शादी हो रही है। सबकी बेटी अपनी बेटी मानकर सभी लोग सहयोग करें। आज अयोध्या मंडल में 3,915 जोड़ों का विवाह हुआ। पहले बाल विवाह दहेज प्रथा एक कुप्रथा थी, दोनों को तिलंजलि दी जा रही है। 2017 से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, लेकिन 2017 के बाद सरकार के गठन के बाद भयमुक्त प्रदेश हुआ है। गरीबों को शौचालय दिया, आवास दिया। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को रोज सरकार ने शौचालय बनवा कर दिया। जहां बिजली आपूर्ति नहीं हो रही थी, वहां बिजली की आपूर्ति हो रही है। मिशन शक्ति के तहत बेटियां पुलिस व शिक्षक बन रही हैं और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। सीएम योगी ने मंच पर ही 11 जोड़ों को आशीर्वाद दिया, जिसमें 2 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे। आज 3,915 श्रमिक पुत्रियों के इस भव्य ऐतिहासिक समारोह में 50,000 की भीड़ के साथ वरवधुओं को आशीर्वाद देने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने व्यस्ततम समय से कटौती कर श्रमिक पुत्रियों और वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए इस पंडाल में पधारे, शुभकामना दी, आशीर्वाद दिए। ये वैवाहिक समारोह पूरे विश्व का सबसे बड़ा अब तक का सामूहिक विवाह है, जिसमें वरवधुओं की संख्या जोड़ लिया जाए तो 8,830 संख्या होती है और एक पुत्री की शादी पर हम 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। यानी आज 3,915 जोड़े हैं और सभी के पिता के खाते में 65,000 रुपए की धनराशि नकद आरटीजीएस के माध्यम से जाएगी। शेष 10,000 रुपए में हमने वरवधु के वस्त्र के लिए, 5,000 रुपया कन्या के लिए और 5,000 रुपया दूल्हे के लिए दिए हैं। और साथ ही साथ इस पूरे भव्य आयोजन का कार्यक्रम का खर्च श्रम विभाग स्वयं वहन करता है। 50,000 परिवारीजन अभी भोजन करेंगे। वो एक दिव्य व्यवस्था होगी। यहाँ पर औपचारिकता नहीं निभाई जाती, बल्कि जैसे अपनी बेटी की शादी में अच्छा खाना दिया जाता है, वैसे ही श्रमिक पुत्रियों के इस वैवाहिक कार्यक्रम में 50,000 परिवारीजनों को भोजन भी कराया जाएगा। और हम समझते हैं जिस तरीके से श्रमिक पुत्रियों के सम्मान में श्रम विभाग ने अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा वैवाहिक कार्यक्रमों के माध्यम से शादियां संपन्न कराई हैं, स्वाभाविक रूप से मोदी जी और योगी जी का वो मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, ये सब के सब अपने आप चरितार्थ हो रहे हैं कि आज श्रमिक भी विकास की मुख्य धारा में खड़ा हो रहा है। शानदार तरीके से उसकी बेटियों की शादी भी संपन्न कराई जा रही है। राजाओं महाराजाओं की बेटियों की शादी को भी श्रमिक पुत्रियों का सामूहिक विवाह का आयोजन पीछे छोड़ दिया है। आज हम समझते हैं विश्व के सबसे बड़ी सामूहिक विवाह में हम सभी वरवधुओं को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं
और साथ ही सम्मान स्वाभिमान के साथ वो अपने भविष्य पथ पर आगे बढ़े, इस प्रकार की बधाई देते हुए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने भी इस कार्यक्रम को अपने कैमरों में कैद करने में पीछे नहीं रहे। शहर हो या सरकारी दफ्तर, समस्याएं हर जगह हैं, पर जिम्मेदार हैं कि इन समस्याओं को दूर कराने में अक्षम साबित हो रहे हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये संभागीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जाने का मुख्य मार्ग है, जो अब पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी किसान ने खेत जोत दिया हो गेहूं बोने के लिए। ये हाल है अयोध्या शहर की सड़कों की। यूं तो विभाग आरटीओ का है और उसका कार्यालय, उसके जाने का ये रास्ता है। विभाग के अधिकारी से लेकर चपरासी तक यहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन कि कोई ध्यान देने वाला आरटीओ विभाग का भी नहीं है। फिलहाल सड़क की मरम्मत अगर नहीं हुई तो यहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बता दें कि आरटीओ जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, गाड़ियां इसमें फंस रही हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले महीने जब बारिश हुई थी तो उसके बाद यहाँ जलभराव हुआ था और बड़ी बड़ी गाड़ियों के आने जाने से यह रास्ता इस कदर हो गया है। गड्ढा कई महीने से है। आरटीओ विभाग के आला अधिकारी से लेकर चपरासी तक इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन इसे ठीक कराने के लिए कोई कवायद नहीं होती है। नगर कोतवाली की पुलिस ने अवैध गांजे की बिक्री कर रहे 2 अभियुक्तों को ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। बता दें कि देवकाली ओवरब्रिज के नीचे से चौकी प्रभारी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से गांजे के 2 पैकेट बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल रवाना किया गया है। अयोध्या के बीकापुर तहसील के बार एसोसिएशन के प्रांगण में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बार के पूर्व अध्यक्ष अवधेश प्रसाद पांडे ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। बता दें कि आज जिले में संविधान दिवस मनाया गया और विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार के अध्यक्ष मैनुद्दीन, मंत्री श्याम मनोहर पांडे, आबाद अहमद, ब्रजेश यादव आदि मौजूद थे। आज संविधान दिवस 26 नवंबर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी याद में भी इसको याद किया जाता है। आज हम लोग इसी संदर्भ में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा नाम अवधेश प्रताप पांडे, मैं हमारे डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने जो है कानून को, हिंदुस्तान के कानून को लिपिबद्ध किया और जो है इस पर जो है हमारे हम तो जितनी समिति में जितने लोग थे सबको हम याद करते हैं, लेकिन इनका नाम इसलिए ज़्यादा चर्चित हो गया कि ये जो है उसमें अग्रणीय थे और जिनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। सबके लिए इन्होंने कानून बनाया और जो है सबको कानून के सहारे चलने का निर्देश इन्होंने दिया। मैनुद्दीन एडवोकेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष बीकापुर। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अयोध्या में आज जनपद के समस्त डीलरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण मुख्यालय द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान डीलर पॉइंट पंजीकरण व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने तथा नए ट्रेड सर्टिफिकेट के निर्गमन तथा ट्रेड सर्टिफिकेट के नवीनीकरण एवं फैंसी नंबर के आरक्षण तथा आरक्षित फैंसी नंबर को एप्लीकेशन से अटैच किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त के अतिरिक्त BH सीरीज हेतु किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु भी डीलरों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अयोध्या तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन RP सिंह के अलावा अयोध्या के अतिरिक्त लगभग 50 डीलर मौजूद रहे। समस्त डीलरों को मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।
पूर्व में ही डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चल रही थी, लेकिन नंबर जनरेट करने का पावर जो है वो आरटीओ ऑफिस पर था। अब वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अतिरिक्त अब जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी डीलर पॉइंट पर संपन्न होनी है, जिसके संबंध में समस्त डीलरों को आज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया कि पंजीयन नंबर आपके यहाँ से कैसे अलॉट होगा, उसमें क्या समस्याएं आ सकती है, उसका निराकरण क्या होगा। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और ऑनलाइन शुरू की गई हैं जो पूर्व से ही चल भी रही हैं, जैसे ट्रेड का रिन्यूअल और नया ट्रेड जारी कराना। जो व्यवस्थाएं अभी तक ऑफलाइन थी उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है पंजीयन के संबंध में कि डीलर उसको किस तरह से ऑनलाइन अपना संपन्न कराएंगे। उक्त के अतिरिक्त जो सबसे अहम बिंदु था जिसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है वो था पूरे भारत स्तर पर नई सीरीज शुरू करने का, BH सीरीज। इसमें वाहन स्वामियों को सहूलियत दी गई है कि अगर वो देश स्तर पे किसी भी स्टेट में नौकरी कर रहे हैं तो अगर अपना नंबर अलॉट कराना चाहते हैं जो कि दूसरे स्टेट में भी जाकर के वही नंबर चल सके, उसके लिए नई BH सीरीज अलॉट हुई है, जिसके संबंध में बताया गया कि प्रथम जो अक्षर उसमें आएगी, पंजीयन संख्या आएगी, वो प्रथम पंजीयन अलॉट होने का वर्ष रहेगा। जैसे 2021 चल रहा है तो 2 अक्षर उसके 2021 का केवल 21, उसके बाद BH सीरीज, उसके बाद नंबर के बाद जो और सीरीज चलेगी जैसे ABCD वो नंबर। इस तरह से BH सीरीज अलॉट होने की प्रक्रिया बताई गई और उसमें जो सबसे अहम बिंदु है कि वो व्यक्ति अपना नौकरी करने का, अगर वो सरकारी क्षेत्र में है तो अपना आई कार्ड प्रस्तुत करेगा, अगर प्राइवेट क्षेत्र में है तो फॉर्म 60 जो प्रारूप दिया गया है उस पर अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और डीलर के द्वारा उसको देख करके ही BH सीरीज अलॉट की जाएगी। रामनगरी में आयोजित होने वाले 15वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शनिवार व रविवार को ITI के अशफाक बिस्मिल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। फिल्मों का 2 दिवसीय मेला इस बार सितारों से भी सजा नजर आएगा। उद्घाटन दिन में 11 बजे होगा। ITI में आयोजित होने वाला यह सिनेमा समारोह अपने आप में इसलिए भी अनोखा होगा कि इसी वर्ष चौरी चौरा जन विद्रोह शताब्दी वर्ष और आज़ादी का 75वां वर्ष भी चल रहा है। गौरतलब है कि 15वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आवाम का सिनेमा की तरफ से 2009 में बनाई गई पद्मश्री मोहम्मद शरीफ पर दस्तावेजी फिल्म से होगा। कार्यक्रमों के बारे में आज पूरी जानकारी दी जनार्दन पांडे बबलू पंडित ने। फिल्म फेस्टिवल 15 वर्ष अपना मनाने जा रहा है, जिसमें कल के प्रोग्राम में 27 तारीख जो है हमारी, उसमें शक्ति कुमार मिश्रा है, फिल्म अभिनेता है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहन दास फिल्म निर्देशक हैं जो जूरी मेंबर भी हैं, आर्यावर्त सरोज लेखिका हैं, डॉक्टर रूप दमन सिंह रुद्राक्ष मैन हैं, डॉक्टर आलोक सोनी लेखक निर्देशक हैं, टाइगर यादव फिल्म निर्देशक हैं और उसके अलावा विशेष इसमें है कुलाड़ कुमार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जो इटली में जीते हैं, वो इसके आ रहे हैं। अध्यक्षता के लाल प्रिंसिपल ITI करेंगे। बीकापुर तहसील परिसर में शुक्रवार को EVM वीवीपैट जागरूकता प्रशिक्षण अभियान के तहत सैकड़ों मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं से मॉडल EVM पर उनके वोट डलवाकर उसका सत्यापन करवाया गया। जागरूकता अभियान के दौरान यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की संदेह की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कोई भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अभियान में तमाम लोगों ने अपने मत का प्रयोग करते हुए वीवीपैट मशीन पर उसका सत्यापन करके मीडिया से रूबरू होते हुए दावा किया कि आयोग का यह अभियान निसंदेह उसकी पारदर्शी छवि को पुख्ता करता है। निर्वाचन आयोग का शिविर जो है पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहा है। हमने भी EVM मशीन पर अपना वोट डाला, जहां पर वोट डाला हम सही स्थान पर।